नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं किताब में दिया गया पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पैराग्राफ नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कालू मतलब मृत्यु काल, हाक मतलब बुलाना, मोही मतलब मेरे और लागी मतलब लिए। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो बार बार मृत्यु को मेरे लिए ऐसे बुला रहे हैं जैसे आप बुलाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुरत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धैर्य का घोरा। कठोरा मतलब कठोर और धैर्य मतलब धारण कर लेना। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपना फरसा धारण कर लिया। अब जनी देव दोसु मोही लागू, कटी बादी बालकु बद जोगू। कटु बादू मतलब कड़वे वचन बोलने वाला और बदजोगू मतलब मरने लायक। फिर परशुराम कहते कि अब मुझे कोई भी दोष नहीं देगा, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मरने ही लायक है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यह मरण भा साचा। बिलोकी मतलब देखकर, बाचा मतलब बचा रहा था, माफ कर रहा था। मर निहार मतलब मरेगा और साचा मतलब सचमुच। फिर परशुराम कहते हैं कि इसे बालक समझ के मैंने बहुत माफ कर दिया। मैं तो इसे मृत्यु से बचा रहा था, लेकिन अब यह बालक सच में मेरे हाथों मरने वाला है। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुनु गनी न साधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र, छमी मतलब माफ करना, दोष मतलब गलतियां। फिर ये सब देखते हुए विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, वो कहते हैं कि परशुराम जी आप तो बहुत बड़े साधु हैं। साधु लोग ऐसे बालकों की दोष को नहीं गिनते, उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। खर कुठार में अरुकुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अकरुण मतलब कठोर, गुरुद्रोही मतलब गुरु का द्रोह करने वाले। परशुराम कहते हैं कि मैं फरसे को धारण करने वाला हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ। मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोह करने वाले खड़े हैं, यानी इन्होंने मेरे शिव का धनुष्य तोड़ दिया है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक मतलब विश्वामित्र, सील मतलब विनम्र व्यवहार। तो यहाँ पे फिर से परशुराम कहते हैं कि अगर मैं इन्हें उत्तर स्वरूप बिना मारे छोड़ देता हूँ तो केवल विश्वामित्र तुम्हारे शांत विनम्र स्वभाव के कारण। न तो ये ही काटे कुठार कुठारे, गुरुइन उरिन होते श्रम थोरे। उरिन मतलब ऋण मुक्त, यानी जिसके पास कोई भी उधार ना हो। फिर परशुराम कहते हैं कि अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता अभी तो, वरना मैं अभी इसे अपने फरसे से मार देता और थोड़ी ही देर में अपने गुरु धर्म से भी मुक्त हो जाता। गाधी सुनो के हृदय हसी मुनि हरि अरे सूझ, अयमय खाड़ न उखमय अजू न बूझ अबूझ। गाधी सुनो मतलब गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अयमय मतलब लोहे का बना हुआ, उखमय मतलब गन्ने का बना हुआ, और खांड मतलब होता है जो धनुष का वाण होता है जिसके अंदर हम उसे रखते हैं, उसे हम खांड कहते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र इसे सुनते अपने मन मन में कहते हैं कि मुनि को तो सब कुछ हरा ही सूझ रहा है, वह तो राम और लक्ष्मण को गन्ने का बना हुआ खांड समझ रहे थे, परंतु ये दोनों कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, ये लोहे की तरह मजबूत हैं। मुनि है जानते हुए भी कैसे अनजान बन रहे। यानी विश्वामित्र असल में अपने मन में यही सोचते हैं कि राम और लक्ष्मण बहुत मजबूत हैं, वो कमजोर व्यक्ति नहीं है। तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 5। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।